जय श्री कृष्ण। हलछठ व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हलषष्ठी, ललही छठ और हलछठ के नाम से भी जाना जाता है। संतान की इच्छुक व संतानवती महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत में हल से जुता हुआ नहीं खाया जाता है, फलाहार कर सकते हैं। अब सुने हलचट की यह कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर तो वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और बेचने को चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फड़ शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से वह किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने बड़ी हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। अतएव मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। इसके बाद सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार करके वह पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। सभी स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद हलछठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण लिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।